किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सोए किस्मत को जगाएंगे चले जाएंगे। 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 मुस्तफा तैयबा बुलाएंगे चले जाएंगे। मुस्तफा तैयबा बुलाएंगे चले जाएंगे। मुस्तफा तैयबा बुलाएंगे चले जाएंगे। अब जरा ये शेर देखें। खुद में जाने का एक रास्ता ये भी तो है। माँ के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं। खुद में जाने का एक रास्ता ये भी तो है। खुद में जाने का एक रास्ता ये भी तो है। खुद में जाने का एक रास्ता ये भी तो है। खुद में जाने का एक रास्ता ये भी तो है। कि खुद में जाने का एक रास्ता ये भी तो है। खुद में जाने का एक रास्ता ये भी तो है। माँ के पैरों को दबाए चले जाएंगे। माँ के पैरों को दबाएंगे चले जाएंगे। माँ के पैरों को दबाएंगे चले जाएंगे। मुस्तफा तैयबा बुलाएंगे चले जाएंगे। अब अपने आका का मर्तबा, अपने आका का पावर मुलाहिजा करें। शायर कहता है चांद जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उसे चमक अता फरमाया है और वो माशाअल्लाह पूरी शान और शौकत के साथ चमक रहा है। लेकिन शायर ने कलम को उठाया है, मंजर कशी इस तरीके से किया है कि चांद ये कहने लगा उनका खिलौना हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चांद ये कहने लगा उनका खिलौना हूँ मैं। चांद ये कहने लगा उनका खिलौना हूँ मैं। अरे चांद ये कहने लगा उनका खिलौना हूँ मैं। चांद ये कहने लगा उनका खिलौना हूँ मैं। जिस तरफ उंगली उठाएंगे चले जाएंगे। जिस तरफ उंगली उठाएंगे चले जाएंगे। जिस तरफ उंगली उठाएंगे चले जाएंगे। और हजरत मौला अली के शान में ये मनक़बत का शेर देखें आप कि बाब खैबर से ये हैदर ने कहा तेवर में। अरे बाब खैबर से ये हैदर ने कहा तेवर में। बाब खैबर से ये हैदर ने कहा तेवर में। बाब खैबर से ये हैदर ने कहा तेवर में। बाब खैबर से ये हैदर ने कहा तेवर में। क्या कहा? उसको उंगली पे नचाएंगे चले जाएंगे। उसको उंगली पे नचाएंगे चले जाएंगे। उसको उंगली पे नचाएंगे चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक शेर इस कलाम को
पढ़ता हूँ, देखिएगा हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि जो मोमिन मुसलमान नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला जब दुनिया से कब्र की तरफ यानी कब्र के मंजिल की तरफ जाता है और जो कब्र में उसको लोग लेटा कर चले आते हैं मिट्टी देकर, तो उसको सरकार का दीदार नसीब होता है। सुभान अल्लाह। एक शेर इस से पढ़ता हूँ, देखिएगा कि बात मरने के मेरी कब्र में आते के हुजूर, अरे बात मरने के मेरे कब्र में आते के हुजूर, बात मरने के मेरे कब्र में आते के हुजूर, बात मरने के मेरे कब्र में आते के हुजूर, बात मरने के मेरी कब्र में आकर के हुजूर, अपना दीदार कराए के चले जाएंगे, अपना दीदार कराएंगे चले जाएंगे, मुस्तफा तब बुलाएंगे चले जाएंगे। अब मनकबत का वो शेर सुनो, इंशाअल्लाह सुनोगे दिल भाग भाग हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मोहब्बत से अपने हाथों को उठाओ, कह दो या हुसैन, आओ जरा प्यार से उठाकर कह दो या हुसैन, या हुसैन। अब जरा शेर देखो, जिधर भी देखिए जलवा हुस्न, मर्तबा जिनसे नबी का नहीं देखा, मर्तबा जिनसे नबी का नहीं देखा जाता, ऐसी आँखों से मदीना नहीं देखा जाता, ऐसी आँखों से मदीना नहीं देखा जाता। ये मोबाइल में अपने इस शेर को रिकॉर्ड कर लीजिएगा और जहन में नोट कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह। जरूर आज आप समगड़ा में हैं, लेकिन आका का कर्म हो जाएगा, इस महफिल की बरकतें मिल जाएंगी तो आप समगड़ा को छोड़ेंगे, मदीना शरीफ में जाकर अपने आका के रोजे का दीदार करेंगे। ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ, शेर सुने। या नबी जल्द बुला लीजिए हमें तैबा में, अरे बोलो या नबी जल्द बुला लीजिए हमें तैबा में, या नबी जल्द बुला लीजिए हमें तैबा में, अरे या नबी जल्द बुला लीजिए हमें तैबा में, हमसे इस दिल का नहीं देखा जाता, हमसे ऐसे दिल का तड़पना नहीं देखा जाता, ऐसे आँखों से मदीना नहीं देखा जाता। एक शेर और सुनो, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, एक शेर कहता हूँ कि देखो पैदल ही चले जाते हैं जाने वाले, देखो पैदल ही चले जाते हैं जाने वाले, देखो पैदल ही चले जाते हैं जाने वाले, और देखो पैदल ही चले जाते हैं जाने वाले, इश्क सच्चा हो तो रास्ता नहीं देखा जाता, इश्क सच्चा हो तो रास्ता नहीं देखा जाता। शेर बहुत है, लेकिन एक शेर सुनो, उसके बाद मकतबत का एक शेर, उसके बाद मकता पढ़ देता हूँ। सुनो, मोहब्बत से आप लोग अगर जाग रहे हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, और एक बार अपने आका को पुकार लीजिए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और एक शेर सुनिए, हाजी साहब बहुत अच्छा शेर है कि
ऐ मेरी चश्म तमन्ना तू वजू कर पहले, वाह वाह वाह, ऐ मेरी चश्म तमन्ना तू वजू कर पहले, ऐ मेरी चश्म तमन्ना तू वजू कर पहले, ऐ मेरी चश्म तमन्ना तू वजू कर पहले, वजू गुंबद खजरा नहीं देखा जाता, बेवजू गुंबद खजरा नहीं देखा जाता। और ये मनकबत का शेर, उसके बाद मक्ता सुनो मोहब्बत के साथ। दर्स ये दे गए करबल में हुसैन इब्ने अली, दर्स ये दे गए करबल में हुसैन इब्ने अली, दर्स ये दे गए करबल में हुसैन इब्ने अली, अरे दर्स ये दे गए करबल में हुसैन इब्ने अली। क्या दीन की राह में कुंबा नहीं देखा जाता, दीन की राह में कुंबा नहीं देखा जाता, ऐसी आँखों से मदीना नहीं देखा जाता। मक्ता सुनो कि जिसको सरकार दो आलम से अदावत है नहीं, जिसको सरकार दो आलम से अदावत है नहीं, जिसको सरकार दो आलम से अदावत है नहीं, और जिसको सरकार दो आलम से अदावत है नहीं, ऐसे गुस्ताख का चेहरा नहीं देखा जाता, ऐसे गुस्ताख का चेहरा नहीं देखा जाता, ऐसी आँखों से मदीना नहीं देखा जाता। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे और इस महफिल की बरकतें और इस महफिल की इनायतें परवरदिगारे आलम जितनी भी हैं इस महफिल पाक के सदक़े में परवरदिगारे आलम उनके तमाम जिनके नाम से इसाले सवाब की उन्होंने महफिल सजाई है, परवरदिगारे आलम इस महफिल पाक की बरकतों से इनायतों से उनको माला माल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके कब्र को परवरदिगार आलम वो क़ैनूर बनाए और इस महफिल को उनके बख्शिश के निजात का यानी कि बख्शिश का निजात का जरिया बनाए। हजरात बड़ी देर से आप तमामी हजरात सुन रहे हैं नाते पाक के मुस्तफ़ा एक से बढ़कर एक आवाज के मालिकान आपके रूबरू तशरीफ लाए और खिताब निकाबत के दुनिया के शहसवार हमारे कारी खुशलहाल बहुत ही पुराने नक़ीब सुभान अल्लाह नक़ीब अहले सुन्नत नाज़िम इजलास हजरत हाफिज कारी अलहाज मोहम्मद इस्लामुल क़ादरी साहब क़िबला माशाअल्लाह इस काम का अंजाम दे रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी शायरी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपके कान में जुआ तक नहीं रेंगता। ऐसा बैठे हैं लगता है बिल्कुल चुपचाप छुहारा खाए बैठे हो। मेरे भाई कुछ शेर या कुछ बात जब आपके समझ में आए और ना भी आए तो ये सोचकर सुभान अल्लाह कह दिया करो कि हम आका की महफिल में बैठे हैं और अपने रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अपने नबी का नाम अपने लब पर सजा रहे हैं, अपने नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। हो सकता है यही हमारा पढ़ना, रब की बड़ाई बयान करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले तो हमारा आना, यहाँ बैठना, सुनना सब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये सोच करके बोलो। अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि कुछ सुना और सुनाया जाए तो यार मैं चाहता हूं कि बहुत दूर अगर आप बैठे हैं, अरे थोड़ा सा करीब आते हैं आप लोग।
तो अब इतनी जोर से बोले कि तो कि हम तक आवाज पहुंचे। हमारे कई सामने आपको बता ही दिया है, आप मुबारकबाद के लायक हैं हमारे शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े रिसालत कारी खुशलहान हज़रत हाफिज कारी मोहम्मद एजाज साहब, जिनकी दावत पर ये नाचीज आपके रूबरू हाजिर है। और साथ ही साथ इस जलसे के खुसूसी खतीब जिनको आप लोगों की निगाहें देख रही हैं, मिंबर पाक पर तशरीफ रखते हैं मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नशरे मसलक आला हजरत आलिम हक बयान फाजिल गिरामी बाबा और हजरतुल अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद शब्बीर हसन साहब। सुभान अल्लाह, मेरे बात फौरन हो सकता है कि आपका बयान हो या उससे पहले कारी एजाज साहब का कलाम हो। मुझसे बेशतर आपने बेहतरीन मदरसा जामिया करीमिया मुस्लिम नूरा कोठी के लायक और फायक उस्ताद कारी खुशलहान हाफिज कलाम रहमान हजरत हाफिज कारी जमाल अहमद साहब क़िबला से बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने संजीदा अंदाज में समाअत की। बस आप करबला की जानिब अपने लोग लगा करके बैठे और एक मरतबा कहते या हुसैन या हुसैन। अच्छा, अब मैं सलाम करने जा रहा हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें और उसके बाद फौरन मैं अपने जो है सफर का आगाज आगे बढ़ाऊं। मोहब्बत के साथ मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ माशाअल्लाह, थोड़ी सी गर्मी आप लोगों के अंदर आई है। अब आइए बिना किसी ताखीर के वक्त को मद्देनजर रखते हुए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ शेर पढ़ूं, उसके बाद मरतबत पढ़ दूं, उसके बाद हज़रत का बयान शुरू हो जाए। एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ऐसे ही आपको बोलना है, थोड़ा सा सब लोग मिलकर बोलेंगे। दुरूद पाक के बाद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारी साहब से देखेंगे शबात अपनी वो मिंबर नबी नबी बोले, ज़मीं की बात क्या अंबर नबी नबी बोले। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, वही तो सच्चा मुजाहिद है इस जमाने में, 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 जो चढ़ के सूली के, जो चढ़ के सूली के ऊपर नबी नबी बोले, ज़मीं की बात क्या अंबर नबी नबी बोले, ज़मीं की बात क्या अंबर नबी नबी बोले। अस्सलाम वालेकुम।